Assalamualaikum everybody. Welcome to the new section of automotive technique. आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज अबाउट डिटेक्शन ऑफ लीकेजेस इन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम. The lecture is designed specifically for automotive air conditioning techniques. Okay. Moving on, we have leak detection in automotive air conditioning techniques. अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसमें एक रिक्वायर्ड अमाउंट में आपका जो रेफ्रिजरेंट है उसका मौजूद होना लाजमी है.
अगर आपका रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी डिक्रीज करती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपका जो कंप्रेसर है उसकी वर्किंग में भी असर आएगा और आपकी जो एयर कंडीशनिंग है उसमें फ़र्क आएगा। ठीक है, आप घरों में भी ऑब्जर्व करते हैं जब भी आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो अगर कम होता है एयर कंडीशनर के अंदर से, आपकी जो कूलिंग है वहाँ पर वो डिक्रीज कर देती है। तो दैट इज़ द बेसिक इफेक्ट कि आपकी जो एयर कंडीशनिंग है उस पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होता है कि जब आपका रेफ्रिजरेंट डिक्रीज करता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो रिक्वायर्ड अमाउंट में जो रेफ्रिजरेंट है वो वहाँ पर मौजूद हो। अब लीक डिटेक्शन बेसिकली कई वजूहत की वजह से हो सकती है। उन वजूहत में जो सबसे बेसिक वजह ये है कि एयर कंडीशनिंग के अंदर काफ़ी सारे जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे फ्लेयर नट्स लगे होते हैं जहाँ पर हम डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन कर रहे थे कंप्रेसर के साथ, एवापोरेटर के साथ, कंडेंसर के साथ, जगह जगह पर ये जॉइंट्स लगे होते हैं। अब वो जो जॉइंट्स होते हैं ज़ाहिर है हमारा जो रेफ्रिजरेटर दैट इज़ अ गैस। ठीक है, अब उन जॉइंट्स के थ्रू बाज़ औक़ात रेफ्रिजरेंट आपका लीक करता रहता है। ठीक है, तो अब उसको रिपेयर करना, कौन सा जॉइंट लीक कर रहा है, इसे डिटेक्ट करना आम इंसानी आँख से देखना ये नामुमकिन है। ठीक है, उसके लिए तरीक़ाकार बेसिकली क्या है कि हम किस तरह से उसे देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए कुछ मेथड्स हैं, तो वो मेथड हम इंशाल्लाह आज स्टडी करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल लीक डिटेक्शन एंड डिटेक्टर्स। लीक डिटेक्शन बेसिकली क्या है और उसके लिए जो हम डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो कौन-कौन से होते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी हैव refrigerant leaks must be found and rectified as a low refrigerant charge will cause system damage। ठीक है, सिस्टम को डैमेज भी करता है। आपका जो रेफ्रिजरेंट अगर कम है तो जाहिर है उसमें एक मूविंग पार्ट है दैट इज कंप्रेसर। ठीक है, अगर आपका रेफ्रिजरेंट कम है जी अली हमजा। सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। वो माइक में बहुत ज्यादा गूंज आ। अब बिल्कुल ही नहीं आ रही सर। मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। जी।
जी अली हमजा, अब चेक करें, आवाज़ आ रही है? यस सर, अब क्लियर है। चलो ठीक है। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था बेसिकली लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट की, कि हमारे जो रेफ्रिजरेंट्स होती हैं उसकी ख़ास मकदार हमारे एयर कंडीशनर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये मकदार जो है कम होती है तो हमारे जो कंप्रेसर है उस पर भी असरअंदाज होती है, और आपकी जो एयर कंडीशनिंग क्वांटिटी है उसको भी असरअंदाज करती है। मैं कह रहा था कि जैसे कि आप घरों में भी ऑब्जर्व करते हैं कि आपका जो एयर कंडीशनर है, अगर उसके अंदर से रेफ्रिजरेंट अगर कम हो जाता है तो अब वाज़ह तौर पे उस पर नज़र आता है कि आपकी जो कूलिंग है उसमें कमी आई है। ठीक है। अब बेसिकली ये लीकेजेस होती क्यों है? लीकेज किसी डैमेज की वजह से भी हो सकती है, लीकेज किसी जॉइंट के कमज़ोर होने की वजह से भी हो सकती है। डैमेज बेसिकली क्या है कि जैसे गाड़ियों के एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, या कोई चीज़ हैवी कुछ चीज़ लग जाती है कंडेंसर के ऊपर या किसी और पार्ट के ऊपर, तो वहाँ पर लीकेज क्रिएट हो सकती है। और स्पेसिफिकली जॉइंट्स, अब जॉइंट्स लातादाद जॉइंट्स होते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर आपके। ज़्यादातर ये जॉइंट्स जो हैं वो कंप्रेसर के साथ लगे होते हैं या फिर आपके एवेपोरेटर के साथ लगे होते हैं। ठीक है। तो ये दो जो बेसिकली ये जो जॉइंट्स हैं ये फ्लेयर नट्स के साथ लगाए जाते हैं। अब वहाँ पर लीकेजेस के चांसेस हो सकते हैं। अब लीकेजेस जो है वो नेकेड आई से डिटेक्ट करना आसान नहीं है। उसके लिए हमारे पास डिटेक्टर्स मौजूद होते हैं, उन डिटेक्टर्स के थ्रू हम लीकेजेस वगैरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा जी। सो रेफ्रिजरेंट लीक्स मस्ट बी फाउंड एंड रेक्टिफाइड एज लोड रेफ्रिजरेंट चार्ज विल कॉज सिस्टम डैमेज। कहते हैं कि जो आपका सिस्टम के अंदर से अगर रेफ्रिजरेंट की कमी हो गई है तो वो सिस्टम को डैमेज पहुंचा सकता है। वो डैमेज कैसे पहुंचा सकता है कि आपका जो कंप्रेसर है, दैट इज अ मूविंग पार्ट, उसने मूव करना है। अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं डाली जाएगी जिससे वो कंप्रेस करे, तो वहां पर डैमेज क्रिएट हो सकता है। एयर एंड मॉइस्चर कैन एंटर अ सिस्टम एट लीक्स पॉइंट एंड कॉज इंटरनल कंपोनेंट टू corrode। अब बेसिकली जब कोई सुराख वगैरह अपीयर होता है या कोई लीक वगैरह अपीयर होता है, तो वहां पर क्या है कि अगर आपका रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कम है, तो क्या होता है कि आप एटमॉस्फेरिक एयर क्या करती है, वो अंदर चली जाती है, मूव इन कर जाती है, जिसकी वजह से इंटरनल कंपोनेंट्स को डैमेज होता है। वो डैमेज इसलिए होता है क्योंकि मॉइस्चर होता है, एयर के अंदर मॉइस्चर मौजूद होता है, और जब मॉइस्चर आपके सिस्टम के अंदर चला जाता है तो वो वहाँ पर जंग या करोड वगैरह उसे करना स्टार्ट कर देता है, ख़राब करता है फिर से। सो कंप्रेसर लुब्रिकेशन डिपेंड्स ऑन रेफ्रिजरेशन सर्कुलेशन। और इसके अलावा क्या है कि हमारे पास लुब्रिकेशन, आपको पता है कि सारे के सारे साइकिल के अंदर लुब्रिकेशन मौजूद होती है, और ये सर्कुलेट कर रही होती है, और ये सर्कुलेट कर रही होती है रेफ्रिजरेंट के साथ। अगर रेफ्रिजरेंट की कमी हो जाएगी तो ये लुब्रिकेशन की सर्कुलेशन में भी वाज़ह कमी नज़र आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो कंप्रेसर है उसको प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं मिलेगी। आफ्टर वी हैव रेफ्रिजरेंट हैव कूल द कंप्रेसर। अगर रेफ्रिजरेंट की कमी हो जाए तो आपका जो कंप्रेसर है उसे कूल डाउन करना आसान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है, ठंडे होने की वजह से वो क्या करता है, जब कंप्रेसर के अंदर जाता है तो कंप्रेसर को भी ठंडा करता है। ठीक है। अगर रेफ्रिजरेंट कम होगा तो आपका जो कंप्रेसर है वो भी ठंडा नहीं होगा। ठीक है, उसे ठंडा करने में आसानी नहीं आएगी। इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स इसने शो करवाए हैं, जैसे ये प्रेशर रिलीफ वाल्व और फ्यूजिबल पिन है। ठीक है, यहाँ पर लगी होती है, तो यहाँ पर लीकेज वगैरह आ सकती है। उसके अलावा ये जॉइंट एक दिखाया हुआ है, इस जॉइंट पे लीकेज आ सकती है। उसके अलावा ये कंप्रेसर की में ये बेल्ट ड्राइव की फ्रंट सील है, यहाँ से लीकेज आ सकती है। यहाँ पर एक जॉइंट शो करवाया है, यहाँ पर एक जॉइंट शो करवाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर रिलीफ वाल्व शो करवाया हुआ है। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से आपकी लीकेजेस हो सकती हैं। ठीक है। अब अपने विजुअल डिटेक्शन के मेथड्स बेसिकली क्या है? विजुअल डिटेक्शन, अगर तो आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो कलरफुल है, ठीक है,
अगर उसके अंदर कोई डाई मिक्स हुई है, मतलब कि डाई क्या है, उसके अंदर कोई कलर डाला हुआ है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके जो घरों में गैस आती है, जिसे आप चूल्हे में जलाते हैं, बेसिकली इसकी कोई स्मेल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर अगर लीकेज वगैरह हो तो इसको कैसे डिटेक्ट करना है, तो उसके अंदर हम गवर्नमेंट ने, अदारों ने सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स की हुई है। और बेसिकली वो गैस की स्मेल नहीं होती, वो सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल होती है, जो कि ये शो करवाती है कि यहाँ पर गैस की लीकेज हो रही है। इसी तरह हम कुछ डाइस वगैरह मिक्स कर सकते हैं, कोई रंग वगैरह से मिक्स कर सकते हैं रेफ्रिजरेंट के अंदर, जो कि फेवरेबल भी हो। और अगर रेफ्रिजरेंट लीक हो तो वो वाज़ेह तौर पर नजर आए कि यहाँ से लीकेज हो रही है। अच्छा जी। उसके अलावा बेसिकली क्या है कि जब भी रेफ्रिजरेंट लीक आउट होता है, उसके साथ हमारा जो ऑयल है वो भी साथ में लीक होता है, जो कि वाज़ेह तौर पर नजर आता है। अब ऑयल नजर आना आसान है, लेकिन गैस नजर आना मुश्किल है। जैसे रेफ्रिजरेंट लीक करता है, साथ में ऑयल भी लीक करता है, जिसकी वजह से ऑयल डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। So when a refrigerant leaks occur, it is common in some cases for the lubricant oil to escape with the refrigerant. The pressure of oil and incrusted dust around the hose fitting joints, the component will indicate a leak point. अब लीक पॉइंट कैसे नजर आएगा? जब ऑयल वहां से निकलेगा, ऑयल की वजह से वो डस्ट वगैरह वहां पर कैप्चर होगी। जब डस्ट वगैरह वहां पर कैप्चर होना स्टार्ट होगी तो हमें वाज़ेह तौर पे वो लीक पॉइंट नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये सबसे फेमस मेथड है, सोप सोल्यूशन। सॉफ्ट सॉल्यूशन बेसिकली आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर आपने घरों में एसी के अंदर लीक डिटेक्शन करवाया हो, तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, इसमें क्या है कि आपकी सर्फ लेते हैं थोड़ा सा, उसमें पानी मिक्स करते हैं और लीक के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर डालने की वजह से क्या होता है कि वो बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वहाँ पर गैस लीक हो रही है तो वहाँ पर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पता लग जाता है कि ये वाला जो जॉइंट है, यहाँ से आपकी गैस लीक हो रही है। So a mixture of dishwashing liquid and water applied around the AC system pipes and the fitting will form bubbles at the leakage point. ये बड़ी आसान तरीका और बड़ी फेमस मेथड है। और ज़्यादातर ये मैंने ऑब्जर्व किया कि जो कारीगर हजरात होते हैं वो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आसान है। और इसकी जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें सर्फ चाहिए या कोई भी ऐसा साबुन चाहिए जो कि झाग बना सके, ठीक है। वो झाग बनाते हैं हम पानी के साथ, और जो पॉइंट होता है लीकेज का उसके ऊपर फेंकते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर हम इसको ऑन करते हैं ना, तो इसके अंदर से हल्की सी बीप आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर कोई लीकेज है वहां पर, तो ये जो बीप है, ये जो साउंड ये क्रिएट कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली ये साउंड देता रहता है, लेकिन जैसे कोई लीक वगैरह जहाँ पर हो मौजूद हो, वहां पर ये ज़्यादा साउंड देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसका जो तरीकाकार है वो यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसको आपने 5 मिलीमीटर के गैप पर रखना है, ठीक है। साथ नहीं लगा देना, क्योंकि साथ लगाने से इसकी पिन खराब हो सकती है। तो इसको बिल्कुल साथ नहीं लगाना, बल्कि 5 मिलीमीटर का गैप रखना है यहाँ पर आपने। तो इसको रीड आउट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर्स, these leak detectors operate in various ways, the most common being that when the unit is turned on, a low ticking sound can be heard, and once the probe locates a leak, the ticking sound increases to a high pitched noise, ठीक है। जैसे लीक वगैरह आपको नजर आता है, तो ये जो आवाज़ होती है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बढ़ने से हमें अंदाज़ा हो जाता है यहाँ पर कोई लीक वगैरह मौजूद है। This can be achieved by moving the sensing tip slowly around the underside of the component and the तकरीबन 5 रखना आपने, और इसको बिल्कुल साथ नहीं मिलाना। Do not allow the sensor to contact components or fitting as false reading and tip damage may will occur, ठीक है।
यहाँ पर टिप डैमेज आ सकता है, कोई वैसे फॉल्स रीडिंग आ सकती है। तो आपने इसको साथ नहीं मिलाना बल्कि 5 मिलीमीटर का गैप रखना है। उसके अलावा लीक डिटेक्शन डिटेक्टर अल्ट्रा वायलेट फ्लोरेसेंट सिस्टम, इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हम एक ऐसा कलर रेफ्रिजरेंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के अंदर चमकता है। ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं, ये जो काफी सारे पॉइंट्स है वो चमकते हैं। काफी सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो चमक रहे होते हैं। तो बेसिकली इसी तरह जो हमारे पास इसमें एक डाई मिक्स की जाती है रेफ्रिजरेंट के अंदर। जब भी वो रेफ्रिजरेंट लीक होता है और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के अंदर से हम देखते हैं तो वहां पर वो कलरफुल नजर आ रहा होता है। तो ये भी बहुत एक अच्छा मेथड है। लेकिन इसमें ये है कि अगर आपका लीक बहुत छोटा है तो हो सकता है कि वो जो आपकी डाई है वो 1 हफ्ते बाद तक नजर आए। ठीक है। बल्कि वो फौरन नजर ना आए, मे बी एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, मे बी हफ्ते बाद आपको नजर आए वो डाई अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है और एक एहतियात ये है कि आपने मैन्युफैक्चरर से कंसल्ट कर लेना है कि जो डाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट के अंदर डालने के लिए, क्या वो ठीक रहेगी आपके फिल्टर ड्रायर के लिए या आपके कंप्रेसर्स के लिए या बाकी पार्ट्स के लिए, या फिर ये जो आपकी डाई है कहीं रिएक्ट तो नहीं कर जाएगी। लेकिन अगर आपने मिक्स करनी तो वो कितनी क्वांटिटी में मिक्स करनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चरर के थ्रू गाइड ले लेनी चाहिए, ताकि हम कोई भी ऐसा अमल ना करें जिसकी वजह से जो गाड़ी है उसके जो ऑटो एयर कंडीशनिंग के पार्ट्स की वारंटी है वो ख़राब ना हो। So ultraviolet fluorescent system, a fluorescent colored dye is injected into the AC system and allowed to circulate. Then a specially designed ultraviolet lamp is passed over each component in the AC system. If the leak is evident, the colored dye glows bright. This method is exceptionally good for pinpointing a small leak. ठीक है, छोटा मोटा कोई लीक वगैरह होना तो इससे नजर आ जाता है। अब हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमने लीकेज के लिए फॉलो करनी है। First of all, we have only use a detector designed to sense the refrigerant in the AC system you are testing। ठीक है। अ, ये बड़े सादी सी बात है कि हमारे पास काफ़ी सारे डिटेक्टर्स मौजूद होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ डिटेक्टर्स जो होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं कि अ, ये गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होगा, या ये घरों वाले एयर कंडीशनर के लिए इस्तेमाल होगा, या ये वेपर ऑब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होगा। तो स्पेसिफिकली आपने वो वाला सेंसर इस्तेमाल करना है जो कि उसके लिए डिजाइन है। ठीक है। ऑलवेज क्लीन डर्ट एंड ग्रेन फ्रॉम द सेक्शन यू आर टेस्टिंग, अदरवाइज द सेंसिंग टिप विल बी क्लॉक्ड। जो भी आप जॉइंट वगैरह चेक कर रहे हैं उसको अपने अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, ताकि अब जो सेंसिंग टिप है वो ख़राब ना हो। ठीक है, उसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह ना जाए। Regularly check the detector sensibility by sampling a small leak of refrigerant from a charging port shredder valve। ठीक है। अपने सेंसिटिव को वक्तन फवक्तन चेक करते रहना है। ठीक है। ताकि अगर कोई फॉल्ट वगैरह आता है उसमें तो पता लग जाए। वक्तन फवक्तन चेक करने से क्या मुराद है, इसे कैसे चेक करना है कि आपने इससे लीक डिटेक्ट करवाना है जहाँ पर बेसिकली लीक हो। ठीक है। या फिर आपने गैस चार्ज जहाँ पर मौजूद हो, थोड़ी सी गैस लीक करवा कर देखें कि वहाँ पर ये जो डिटेक्टर है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेवर अलो द टिप टू कॉन्टैक्ट द कंपोनेंट बीइंग चेक। ठीक है, जो भी कंपोनेंट आप चेक कर रहे हैं उसके साथ कभी भी उस टिप को टच ना करें, हो सकता है वो खराब हो जाए फिर। ऑलवेज चेक अंडर फिटिंग्स और कंपोनेंट एज रेफ्रिजरेंट इज हैवियर देन एयर। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि आपको जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हवा से भारी होता है। तो आपने हमेशा अंडर फिटिंग जो है वो डिटेक्शन करनी है, ऊपर वाली फिटिंग्स पे डिटेक्शन नहीं करनी। ठीक है। बल्कि अप साइड नहीं करनी बल्कि डाउन साइड डिटेक्शन करनी है।
चेक फॉर रेफ्रिजरेंट लीक आउट ऑफ द विंड, ठीक है। हवा मौजूद ना हो वहाँ पर जब आपने ये लीक डिटेक्शन वगैरह चेक करने को, क्या हवा वगैरह होगी तो गैसेस वगैरह जो है वो सही तरह से डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। चेक फॉर रेफ्रिजरेंट लीक्स विद इंजन स्टॉप, ठीक है, इंजन को बंद करके आपने इसे चेक करना है। अच्छा जी, इट इज़ एडवाइजेबल टू आस्क द कस्टमर टू रिटर्न इन अप्रोक्सीमेटली 1 वीक। अच्छा, ये वही बात है जो पहले मैं बता रहा था कि अगर लीक बहुत छोटा है तो हो सकता है कि वो जो डाई हमने रेफ्रिजरेंट के अंदर डाली हुई है उसे टाइम लगे निकलने के लिए, ठीक है। उस लीक से निकलने में हो सकता है टाइम लगे। तो आपने कस्टमर को कहना है, सुजेस्ट करना है कि 1 हफ्ते बाद मैंने इसमें डाई डाल दी हुई है, 1 हफ्ते बाद आप दोबारा आएँ और अपनी गाड़ी चेक करवाएं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो डाई है वो तब तक निकल चुकी होगी और आपकी जो लैंप है उसके अंदर आसानी से नज़र आ रही होगी। चेक विद द एसी मैन्युफैक्चरर टू सी इफ दीज डाइज आर सूटेबल एंड विल नॉट डैमेज द एसी सिस्टम। ये भी बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने मैन्युफैक्चरर से कंसल्ट करना है कि क्या वो मखसूस डाई जो आप इस्तेमाल करने लगे हैं वो सिस्टम के लिए ठीक है भी है या नहीं ठीक, ठीक है। तो आपने इसका खास ख्याल रखना है क्योंकि आपके जो ऑटोमोटिव के जो पार्ट्स होते हैं उनकी वारंटी होती है। कुछ की 5 साल होती है, कुछ की 10 साल होती है, ठीक है। तो कम भी होती है, लेकिन आपने इस तरह के अमल से क्या हो सकता है कि वारंटी ख़राब हो सकती है कि आपने मैन्युफैक्चरर से पूछे बगैर जो इस तरह काम किया है। अगर तो अलाउ करता है तो ठीक है, अगर वो अलाउ नहीं करता तो ये वाला मेथड जो है वो आप रहने दें। ऑलवेज चेक मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन प्रियर टू यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। तो अपने मैन्युफैक्चरर से एक दफ़ा कंसल्ट कर लेना। अगर वो हामी भरता है तो ठीक है, अदरवाइज ये वाला जो मेथड है वो आप रहने दें। So that was about leakage detection in the automotive air conditioning techniques. बाकी मैं CMS पे एक असाइनमेंट डाल रहा हूँ, तो ये असाइनमेंट आपने इंशाल्लाह विद इन विद इन 2 डेज आपने जमा करवानी है, ठीक है। CMS अभी ओपन नहीं हो रहा, मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूँ ओपन करने की।
ये मैं कभी ओपन नहीं हो रहा, तो जैसे ही ओपन होता है तो मैं आपको साथ में इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि मैंने असाइनमेंट वगैरह लगा दी है। बाकी कल आपकी प्रेजेंटेशन है, तो जिन ग्रुप्स की जो प्रेजेंटेशन है वो प्रिपेयर करके रखिएगा। मैंने तीनों ग्रुप्स की शेयर कर दी है, दो जो पुराने ग्रुप्स थे उनकी तो पहले भी शेयर थी, और एक नया ग्रुप ऐड किया है, तो वो उसको चेक कर लीजिएगा। जो भी ग्रुप्स हैं अच्छे तरीके से उसे प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं ये, और सीखने को भी बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। जी 15 नंबर 1 नंबर। जी जी बोलें। अटेंडेंस आप सबकी नेक्स्ट सेशन में होगी, तो नेक्स्ट सेशन में आप जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें अपने जूम के ग्रुप चैट के अंदर यस लिखकर भेजना है नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम कम रह गया। तो नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट होगा तो उसमें आपने अटेंडेंस लिखनी है। नेक्स्ट सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है तकरीबन 2 मिनट में।